क्या हुआ जब अनुष्का सेन को जिंद ने पकड़ा, धाम पहुंचा। भूत और चुड़ैल का जोधा बाबा ने कर दिया चमत्कार। बागेश्वर धाम सरकार के दिव्य दरबार कथा के दौरान एक आश्चर्य करने वाला वाकया देखने को मिला। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के पास एक लड्डच की प्रेत बाधा दूर करने के उपाय के लिए पहुंचे। बाबा धीरेन्द्र शास्त्री ने ताकतवर जिन्न को उसके शरीर से ऐसे निकाला जिसे देख बाबा के भक्त अचंभित रह गए। वहीं जब यह वीडियो सोशल मीडिया पर आया तो बाबा बागेश्वर सरकार द्वारा किया गया चमत्कार खूब वायरल होने लगा। पहले हम अनुष्का सेन के बारे में जान लेते हैं। अनुष्का सेन का जन्म 4 अगस्त 2002 भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री और मॉडल हैं। इन्हें बच्चों के फंतासी शो बालवीर में मेहर की भूमिका निभाने के लिए जाना जाता है। उन्होंने ऐतिहासिक नाट्य टेलीविजन श्रृंखला झांसी की रानी में मणिकर्णिका राव रानी लक्ष्मीबाई की भूमिका निभाई है। अनुष्का सेन को लगे भूत को कैसे भगाएंगे बागेश्वर धाम, आइए जानते हैं। हेलो दोस्तों, मैं अजय आप लोगों के लिए एक और कहानी लेके आया हूं जो कि एक परेशान आत्मा की है। यह कहानी एक गांव की है जिसका नाम है कोलागढ़। कोलागढ़। हेलो दोस्तों, मैं अजय आप लोगों के लिए एक और कहानी लेके आया हूँ जो कि एक परेशान आत्मा की है। ये कहानी एक गांव की है जिसका नाम है कोलागढ़। कोलागढ़ का जंगल बहुत भयानक है। उस जंगल में भूतों प्रेतों का ज्यादा डर था। वहाँ के लोगों का मानना था कि आत्माएं भूत प्रेत होते हैं। उन्होंने भी इस बात पर तब यकीन किया जब उन्होंने ये सब अपनी आंखों से देखा। उस गांव में एक औरत थी, उसका दिमाग कुछ ठीक नहीं था। उसका पति भी एक एक्सीडेंट में मर गया था। तब से वह कुछ अजीब सी हो गई थी। कुछ लोग उसे पागल कहते थे। एक बार की बात थी कि सुबह सुबह गांव का एक आदमी जिसका नाम भोला राम था, वह शहर की और कुछ जरूरी काम से निकल पड़ा। गांव के आने जाने का एक ही रास्ता था, वह भी जंगल से गुजरता था। इसलिए लोग उसमें अंधेरे में डर के मारे नहीं जाते थे और शाम होते ही कोई जंगल की तरफ नहीं जाता था। भोला राम जब उस जंगल से जा रहा था, गांव से कुछ दूर ही जंगल में उसे एक औरत की लाश पेड़ पर लटकती नजर आई। वह एकदम डर गया और भागता हुआ गांव वापस आया। कुछ लोगों ने उसे इस तरह से भागते देख कहा, क्या हुआ भोला राम, तुम तो अभी शहर के लिए निकले थे और तुम भागते हुए वापस क्यों आ गए? तब भोला राम ने बताया कि मैंने अभी किसी की लाश को पेड़ पर लटकते देखा। वह लाश किसी औरत की है। देखते देखते सारा गाँव इकट्ठा हो गया कि क्या हो गया, कहाँ है लाश, चलो चलकर देखते हैं। तब सारा गांव उसे देखने को चल दिया। देखते क्या है कि एक औरत की लाश पेड़ पर लटक रही है। देखते ही गांव वालों ने कहा कि यह तो पागल लग रही है। कुछ लोगों ने कहा इसे नीचे उतारो और इसका दाह संस्कार कर दो। कुछ लोगों ने कहा छोड़ो, इसका है ही कौन जो इसे आग देगा। वैसे भी इससे सारा गांव परेशान हो गया था, चलो इससे तो पीछा छूटा। कुछ बूढ़े लोगों ने कहा कि ऐसा नहीं कहते, शरीर का दाह संस्कार करना जरूरी होता है, नहीं तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। तो कुछ लोगों ने कहा कि तो जाकर उतार ले उसे और कर दे दाह संस्कार। बढ़िया ये सुझाव देने वाले। वैसे भी इस जंगल में आत्माओं की कमी नहीं है और एक और आत्मा सही। चलो धीरे धीरे सारे लोग चलते बने। दोस्तों 8-10 दिन तक वह लाश ऐसे ही पेड़ पर लटकती रही, किसी ने उसे उतारा तक नहीं। एक दिन अचानक उस लाश की रस्सी टूटकर पेड़ों पर अटक गई और पत्तों से छुप गई। समय बीतता गया। एक दिन गांव का हरिया नाम का व्यक्ति उस रास्ते से जा रहा था कि उसे वही पागल सामने दिखाई दी। वह एकदम डर गया, उसका सारा शरीर कांपने लगा और उसके पलक झपकते ही वह गायब हो गई। हरिया ने सोचा कि मैं तो मन में ऐसे ही सोच रहा था और वह आगे चल दिया। तभी एकदम उसकी और एक सांड दौड़ते हुए आया और उसे जोर से टक्कर मार के चला गया। हरिया उल्टा गिरा, उसके बहुत जोर से चोट आई। उसने जैसे ही पीछे मुड़ के देखा तो कोई नहीं। उसने जैसे ही फिर आगे को देखा तो उसके आगे एक औरत खड़ी हो गई। वह एकदम डर गया और कांपने लगा। उसकी शक्ल तो ऐसी थी कि तरफ गाल की हड्डियां और एक तरफ जला हुआ सा चेहरा, आंखें अंदर धंसी हुई, नाखून बड़े बड़े। वह उसे देखकर ऐसा डरा कि वह बेहोश होके गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली तो वह एकदम डर गया। उसने अपने आप को घने जंगलों के बीचों बीच पाया। उसके पेट में तो पानी हो गया। चारों तरफ से आवाजें आ रही थी, कहीं पत्तों में खर खर की आवाजें तो कहीं शेर के दहाड़ने की आवाजें। वह इतना डर हुआ था कि उसे तो भागना ही नहीं आ रहा था। वह वहां से धीरे धीरे डरता हुआ जंगल में से भटकता हुआ बाहर आया। उसे जंगल से निकलते निकलते अंधेरा हो गया था। वो अब और